Hello students, welcome to my YouTube channel in KC Physics classes. In this video, we will learn about the Coulomb's law and work through numerical examples. So what is Coulomb's law? Coulomb's law is represent as interaction of the charges या force acts along the line joining center of two charges. Or you can say force is directly proportional to the magnitude of the two charges or product of magnitude of two charges and inversely proportional to square of the distance between two charges. Now you can combine both of these equations. So F is equal to K Q1 Q2 by R square. So F is the electrostatic force of attraction or repulsion. It depends upon कि हमारे पास charges positive है या negative, right? Q1 Q2 की वैल्यू पे डिपेंड होगा. अगर Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 है तो इट मीन्स इट इज़ रिपल्सिव, वो द सेम साइन. और Q1 Q2 लेस देन 0, दैट मीन्स अपोजिट साइन, फोर्स विल बी अट्रैक्टिव इन नेचर. सो K इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट और कूलम्स कांस्टेंट. So K value is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. Epsilon naught is the permittivity, absolute permittivity in air or free space or in vacuum. But in case of the medium, so F air की जगह आप रिप्लेस कर देंगे air को medium से, FM 1 by 4 pi यहाँ पे आ जाएगा EM Q1 Q2 by R square. और EM को आप लिख सकते हो E naught into ER, that is relative permittivity. ER is the relative permittivity. अब यहाँ से आपके पास पूछा जाए कि एप्सिलॉन नॉट की यूनिट बताओ क्या होगी, तो आप एप्सिलॉन नॉट की यूनिट आप निकाल सकते हो 1 by 4 pi F Q1 Q2 by R स्क्वायर. ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.854 10 की पावर -12. और ये यूनिट कैसे निकाली है? Q1 चार्जेस मेजर्ड इन द कूलम, तो 2 चार्जेस, तो कूलम इंटू कूलम, दैट इज कूलम का स्क्वायर. रेडियस की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर. फोर्स मेजर्ड इन न्यूटन, तो इससे जब आप लिखोगे कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और जब आप इसे न्यूमेटर में लेके जाओगे पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. और 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट की कंप्लीट वैल्यू है 9 into 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. ये हमेशा SI यूनिट में ही मेजर्ड होंगे हमेशा. तो आपको ध्यान रखना है कि कूलम्स लॉ किस लिए मेजर करा जाता है, क्योंकि कब कब मेजर करते हैं. एक तो हम बोल सकते हैं कि जो कूलम्स लॉ है वो ये आपका यूनिवर्सल लॉ नहीं है, इट इज़ नॉट ए यूनिवर्सल लॉ. क्यों? क्योंकि ये आपके बेसिकली पॉइंट चार्जेस के लिए है, और ये पॉइंट चार्जेस आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में रेस्ट चार्जेस के लिए पढ़ रहे हो. टोटली बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटल लॉ, राइट. और इसकी जो रेंज है फोर्स की, दैट इज़ फ्यू किलोमीटर, 10 की पावर -15 मीटर होती है ऑलमोस्ट जो डिस्टेंस है, लेस देन 10 की पावर -15. और ये बेसिकली बेस्ड होता है डिपेंडेंट, मीडियम डिपेंडेंट लॉ है. इसमें आगे आपसे चार्जेस जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो कुछ यूनिट्स आएंगी क्वेश्चंस में, जैसे 1 माइक्रोकूलम्ब. माइक्रोकूलम्ब को आप रिप्रेजेंट करोगे 10 की पावर -6 कूलम्ब. नैनो, क्योंकि चार्ज की यूनिट कूलम भी रहती है लेकिन माइक्रो वर्ड है, तो माइक्रो को आप लिखोगे 10 की पावर -6. नैनो लिखा है, नैनो को लिखते हैं 10 की पावर -9 कूलम. 1 पीको कूलम, पीको का मतलब होता है 10 की पावर -12. पीको मतलब माइक्रो इंटू माइक्रो का कूलम, 10 की पावर -12. अभी हमने पढ़ा वो थी स्केलर फॉर्म. अगर उसी इक्वेशन को हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? F12 मतलब फर्स्ट चार्जेस पर फोर्स जो लग रहा है किसकी वजह से लगा है? सेकेंड चार्ज की वजह से. तो उसे लिखेंगे यहाँ पे जो F12 और 21 है, ये आप मतलब समझो पहले. 1-2 का मीनिंग है फोर्स ऑन 1, फर्स्ट पे फोर्स लगा, किसकी वजह से लगा? ड्यू टू सेकेंड चार्जेस. F21 लिखा है तो फर्स्ट जो नंबर है वो उस पर फोर्स लगा है, फोर्स ऑन द सेकेंड पार्टिकल किसकी वजह से लगा है? ड्यू टू द फर्स्ट चार्जेस, राइट. सो जब भी आप F12 लिखोगे तो F12 का मतलब फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल ड्यू टू द सेकेंड चार्ज. मतलब इस हम फर्स्ट पार्टिकल की बात कर रहे हैं, इस वाले चार्ज ने, सेकेंड ने इस पर कितना फोर्स लगाया, दैट इज F12. फॉर्मूला सेम, K Q1 Q2 by R स्क्वायर, राइट. लेकिन वेक्टर फॉर्म में आप इसे लिखोगे, यहाँ पे लिखेंगे हम R कैप. और R कैप को हम कैसे लिख सकते हैं? दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज R, और इसे हम लिख सकते हैं
R2 माइनस R1। अब कहीं पर R1 माइनस R2 है, कहीं R2 माइनस R1 है, तो इसको लिखने के लिए अगर आप 1 2 के लिए लिख रहे हो तो 1 2 के लिए लिखने के लिए यहाँ पे लिखेंगे R1 फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर R2 का कैप। दिस इज द यूनिट वेक्टर, जिसे आप 11th में करते थे। यूनिट वेक्टर ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो जब आप R1 माइनस R2 का कैप लिखोगे तो R1 माइनस R2 का कैप क्या होगा, R1 माइनस R2 वेक्टर डिवाइड बाय R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड। सेम इस R को भी हम ऐसे ही लिख लेते हैं, R इज R1 माइनस R2, तो ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये हो गई R1 माइनस R2 का क्यूब और ये हो गया R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, दैट इज कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। फर्स्ट पार्टिकल पे हमने निकाला है। सिमिलरली अगर हम सेकेंड पार्टिकल पे फोर्स निकालें ड्यू टू द फर्स्ट चार्जेस दैट इज F21, ये रिपल्सिव फोर्स है, क्योंकि फर्स्ट अगर पॉजिटिव है तो ये वाला पॉजिटिव जब इसको अप्लाई करेगा फोर्स दैट इज अवे फ्रॉम दिस चार्जेस, और ये वाला फोर्स जब इस पर अप्लाई कर रहे हैं दैट इज अवे फ्रॉम दिस चार्जेस। तो यहाँ पे F21 है, तो F21 के लिए हम लिखेंगे सेम फॉर्मूला, बस 1 माइनस R2 के प्लेस पर हो जाएगा, 1 की जगह 2 और 2 के प्लेस पर हो जाएगा 1। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। हम इसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं कूलम्स लॉ के। तो न्यूमेरिकल्स को हमें कैसे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, ट्राइंगल है, वर्टिसेस पर सारे पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट है एंड जो इनके बीच का डिस्टेंस है दैट इज L। अब आपको निकालना है इसमें नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द गिवन चार्ज पार्टिकल। सपोज आपको किसी भी एक वर्टिसेस पे निकालना है, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। सपोज B पे ही आपको निकालना है नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो B पर जब आप फोर्स निकालोगे तो बचे हुए कितने चार्जेस, रिमेनिंग जो चार्जेस हैं वो इस पर फोर्स लगाएंगे। ओके, तो जब इस पर फोर्स लगेगा, मान लो इस वाले चार्ज ने इस पर फोर्स लगाया तो पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो अवे ये चार्ज जाएगा आपका बाहर की तरफ, डायरेक्शन जो होगी इसकी फोर्स की। सेम B वाला चार्जेस अगर इस पर फोर्स अप्लाई करेगा तो ये चार्जेस का जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा दैट इज अवे फ्रॉम दिस चार्जेस। अब आप ये देखो ये एंगल कितना है, क्योंकि दिस इज इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड द एंगल विल बी 60 डिग्री। और कूलम्स लॉ में आप फोर्स क्या लिखते थे, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। तो Q1 Q2 क्या है यहाँ पे, Q और Q ही है, तो Q1 Q2 हो जाएगा Q स्क्वायर और जो डिस्टेंस है इनके बीच का दैट इज L, दिस इज L स्क्वायर। सेम आप इन दोनों में देखोगे तो K Q स्क्वायर बाय L स्क्वायर इज इक्वल टू F। इट मीन्स फोर्स तो दोनों सिमिलर हैं यहाँ पर, लेकिन अब आपको इन दोनों के बीच का नेट रिजल्टेंट निकालना है। तो नेट रिजल्टेंट निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं कि रिजल्टेंट का, जो हमने 11th में पढ़ा था दैट इज रिजल्टेंट लॉ, ट्राइंगुलर लॉ में करते थे। R का स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। इस फॉर्मूले को हम उसी के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे, A और B को अगर फोर्स है तो F पुट कर देंगे, कुछ भी और इलेक्ट्रिक फील्ड के वन है तो E के टर्म्स में रखेंगे। तो यहाँ पे किस पे रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, दोनों फोर्स के मिड में। तो फोर्स का जो रिजल्टेंट है FR का स्क्वायर इज इक्वल टू मीन्स FR इज इक्वल टू लिखोगे तो रूट में हो जाएगी ये टर्म। A इज ऑल्सो फर्स्ट वाला ये चार्ज क्या है F है और B भी इज ऑल्सो F, तो F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस 2AB मीन्स F इंटू F2 F का स्क्वायर इंटू कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 इज 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, दैट वैल्यू इज अंडर द रूट ऑफ 3F स्क्वायर। तो रिजल्टेंट फोर्स आ गया √3F। ये तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द पॉलीगन टाइप न्यूमेरिकल्स टाइप 1 क्वेश्चंस, राइट। सेम एज इट इज अगर मैं आपको सेकंड क्वेश्चंस के लिए बोलूँ यहाँ पर कि अगर हम मान लो पॉजिटिव चार्ज की जगह यहाँ पर मेरे पास नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है किसी एक वर्टेक्स पर, और सेम आपको किसी एक वर्टेक्स पर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड आउट करना है, तो सेम बस अब डायरेक्शन चेंज हो जाएगी फोर्स की, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल अंदर की जो एंगल है दैट इज 60 डिग्री। जब ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा तो ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो देखा इसने पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा, मीन्स आगे की तरफ जाएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव, अगर सपोज ये पॉजिटिव होता तो ये आगे की तरफ यहाँ पे फोर्स लगाता, राइट। लेकिन अब क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज है तो इसका अपोजिट कर देगा, यहाँ ना लगा के खुद इसी की तरफ लगाएगा, दैट मीन्स अट्रैक्टिव वाले नेचर में। और ये जो आउटर एंगल जो हो जाएगा, ये आउटर एंगल होगा 120 डिग्री। तो अब आपको ये वाला डायरेक्शन का फोर्स निकालना है और ये फोर्स निकालना है। तो
ये वाला जो फोर्स लगा इसकी वजह से फर्स्ट पार्टिकल, सपोज दिस इज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो जब फर्स्ट ने सेकंड पर फोर्स लगाया, दिस इज F21, राइट। तो F21 कितना हो, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस एल है। सेम यहाँ पे देखोगे दोनों चार्जेस के हैं, तो आप के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर लिखोगे, माइनस नहीं लिखेंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस, कूलम्स लॉ में हमने जो डेफिनेशन रीड की थी दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। अगर नेगेटिव चार्ज है तो भी आप पॉजिटिव ही लेंगे। जब दोनों का फोर्स आपने निकाल दिया तो अब इसका नेट रिजल्टेंट निकालोगे, तो दोनों के बीच का नेट रिजल्टेंट इन दोनों के मिड में होगा। तो इन दोनों के मिड में जब आप नेट निकालोगे तो नेट के लिए हम लिखेंगे एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2f इंटू एफ कॉस एंगल इज 120 डिग्री। 60 नहीं लिखोगे आप, कंप्लीट एंगल आप यूज करोगे 120, एंड कॉस 120 होता है आपके पास 1/2 -1/2। जब आप पुट करोगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट, एफ स्क्वायर रह गया 2f स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर, तो ये आ गया आपके पास वैल्यू अंडर द रूट ऑफ एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ, मतलब के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। टाइप नंबर 2 में सपोज आपके पास स्क्वायर है या कुछ भी कोई दूसरा सरफेस गिवन है और चार्जेस, एक चार्ज रखा है सेंटर पे। अब आपको निकालना है सेंटर वाले चार्ज पर फोर्स, तो जितने भी बाहर वाले चार्जेस रखे हैं वो इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे। तो 1 2 3 4 चारों मिलकर इस पर फोर्स लगाएंगे। तो देखो अगर सारे पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट वाला जब इस पर फोर्स लगाएगा दैट इज आगे वाले नेचर में, मतलब रिपल्सिव फोर्स, और थर्ड वाला जब इस पर फोर्स अप्लाई करेगा तो ये कैसा होगा, ये भी रिपल्सिव होगा, अपोजिट। तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि दोनों अपोजिट हैं। तो ये वाला फोर्स भी क्या होगा, Q इंटू क्यू, और ये वाला Q इंटू क्यू, इसका भी डिस्टेंस सेम, इसका भी डिस्टेंस सेम, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। सेम सेकेंड वाला फोर्स इस पर Q पर अप्लाई करेगा फोर्स, तो अवे फ्रॉम दिस, एंड ये वाला पार्टिकल फोर्थ जब सेकेंड पे फोर्स अप्लाई होगा तो ये वाला अवे, तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स कैंसिल आउट, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस हमारे फिक्स हैं। तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं, तो नेट फोर्स विल बी 0, अपोजिट फोर्स कैंसिल आउट। और थर्ड टाइप इसी में ही, अगर सपोज कोई चार्ज हमारे पास मिसिंग है इस सरफेस में से, ठीक है, और नेट फोर्स आपको निकालना है सेंटर पर, तब आप क्या करोगे, बाकी 3 चार्जेस तो मिलकर इस पर फोर्स लगाएंगे, लेकिन चौथा चार्ज आपको नहीं पता है यहाँ पर क्या हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ये वाला फोर्स, जब ये वाला पार्टिकल इस पर फोर्स अप्लाई करेगा तो ये अवे होगी डायरेक्शन, और ये वाला पार्टिकल जब इस पर अप्लाई करेगा तो ये डायरेक्शन अवे, तो ये दोनों फोर्स तो कैंसिल आउट हो गए क्योंकि अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं, तो कैंसिल आउट। और लेकिन ये वाला फोर्स जब इस पर अप्लाई होगा, ये वाला चार्ज जब इस पर फोर्स लगाएगा तो ये डायरेक्शन इधर की तरफ आएगी, लेकिन यहाँ पे तो कोई चार्ज है ही नहीं कि जो उस डायरेक्शन में फोर्स लगाया आपके पास, सिर्फ ये चार्ज रह गया, तो मतलब ये वाला फोर्स रह गया। तो इस फोर्स की वजह से बाकी 2 फोर्स तो कैंसिल आउट हो गए, थर्ड फोर्स की वजह से जो बचा हुआ रिमेनिंग फोर्स है उसकी वैल्यू हो जाएगी के क्यू स्क्वेयर अपॉन में आर स्क्वेयर। आर क्या लोगे आप, ये वाला डिस्टेंस, ये जो आपके पास स्क्वायर है ना, इसके बीच का ये वाला डिस्टेंस आप निकालोगे, ये वाला डिस्टेंस आपका आएगा L/√2, ठीक है, क्योंकि ये कंप्लीट लेंथ L है तो ये कितनी हो जाएगी L/2, ये कंप्लीट लेंथ आपके पास L है तो ये इतनी लेंथ कितनी हो जाएगी L/2, तो L/2 का जब स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा L/√2 का होल स्क्वायर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, अगर आप सेंटर पे फोर्स लगा रहे हो, चार्ज पार्टिकल सेम है कॉर्नर पर, चाहे वो किसी भी शेप में हो, चाहे ट्राइंगल में हो, ठीक है, नेट पे आप फोर्स तो नेट फोर्स 0 होगा, स्क्वायर में है तो नेट फोर्स 0 होगा, आपके पास ये हेक्सागन है, हेक्सागन में सारे फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो नेट फोर्स विल बी 0। अब इसका एक और टाइप है थर्ड चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे न्यूमेरिकल का। एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, टैप द बेल आइकन so you never miss a new video.